समझ रहे हैं? हिसाब से बोलता नहीं, संख्याएं काफ़ी दे देता है। बोलता है ए इससे 20% ज़्यादा है, बी इससे 30% कम है, सी इससे 30% ज़्यादा है, डी इससे 40% कम है ना? तो बोलता है यदि इनके और इनके बीच का अंतर बताओ ये चीज़ उससे कितनी ज़्यादा है। आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे कि देखो हम लोग पूछे गए क्वेश्चन से ही उठा लेते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन कह रहा है, पूछे गए से ही उठा लेते हैं। आपसे क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी से 28% अधिक है, इफ ए इज 28% मोर देन बी। ए कितना ज़्यादा है? 28%। किससे? बी से। फिर आपसे कह रहा है और सी ए, जो सी है वो ए और बी के सम से 25% कम है। क्या है? 25% कम है। देखो बेटा यहाँ देखो, तो आप बताओ सी की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? ए और बी की वैल्यू पे। कर लेंगे? तो आप बोलो, आपके पास पहला तरीका क्या है कि आप इसको 100 मान लो, तो ये 128 हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि आप जानते हो 28% का मतलब क्या होता है? 7/20, 7/5 हैं? हाँ वही तो, 7/25 कितना होता है? 28% का मतलब होता है 7/25। मतलब अगर ये 25 है तो ये इससे 7 ज़्यादा है। दोनों मेथड हैं आपके पास। तो आपने इसको मान लिया कि ये 25 है। क्यों मान लिया? क्योंकि 28% का मतलब है कितना? 7/25। तो ये 25, तो ये कितना? 7 ज़्यादा, मतलब 32। अब जो सी है, सी जो सी है वो ए और बी के सम से 25% कम है। कितना है? 25% कम है। तो आप बताओ ए और सी का है कितना सम? 57। तो जो सी है, सी वो इनसे 25% कम है। कोई चीज किसी से 25% कम है तो कितनी है? 75%। अगर आपके पास 20% रुपए हमसे कम हैं तो हैं कितने? 75%। आ गई बात? तो ये है कितनी? 75%। और 75 का मतलब कितना है? 3/4। ऐसी बात आ गई। अब इनका ले लिया हमने रेशियो। आपको पता है कि सभी के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। इसका डिनोमिनेटर तो 4 है, बाकी सबका 1 1 1 है। तो सबको क्या करो? सबके न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करा दो। कितना हो जाएगा? बोलो, ये कितना हो जाएगा? 32 × 4। ये कितना हो जाएगा? 25 × 4। और ये कितना हो जाएगा? 57 × 3। ये आ गया ए बी सी का रेशियो। आ गई? बोलो। और क्या कट गया? 4 आ गई बात। अब आपसे कह रहा है क्वेश्चन, तो बताओ सी ए से कितने % अधिक है? सी ए से कितने % अधिक है? मतलब सी कितना ज़्यादा है ए से, पहले ये पता करो। तो बताओ 32 × 4 कितना होता है? 128। और 57 × 3 कितना होता है? 171। तो आपको पता है ए है 128 और सी है 171, तो कितना ज़्यादा है बताओ? बोलो। 43। कितना ज़्यादा है? 43 ज़्यादा है, मोर है। कहाँ से? 128 से इंटू 100%। पहला मेथड ये हो गया सॉल्यूशन का। दूसरा क्या था? आप इनका रेशियो ले लो। ठीक, किससे कट रहे हैं दोनों बताओ? किससे कट रहे हैं दोनों? दोनों किससे कट रहे हैं? क्या दोनों किसी से कट रहे हैं? नहीं कट रहे हैं, तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा बताओ?
देखो आप ऐसे देखो, आप बोलोगे ये कितना है 43 और ये कितना है 128, तो ये है हमारे पास 4300 अपॉन 128, तो 3 टाइम्स जा पाएगा। कितना आएगा बोलो 3, कितना चला गया, अरे 28 3 जा 84, 384 चला गया। 430 में 384 चला गया, 84 ना, 84 बचा कितना, कितना बचा 46 मतलब एक जीरो और, फिर भी कितनी बार जा पाएगा 3 बार जा पाएगा। अब कितना बचा, अब कितना बचा 86 बचा। अब 86 डेसिमल लगाया, जीरो बढ़ाया, 860 हो गया। 128 से डिवाइड करो, कितनी बार जा पाएगा 6 टाइम जा पाएगा, मतलब कितना ज़्यादा है 33.6% ज़्यादा है। आ गई बात। आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह से दे रखे थे, ऑप्शंस को देख के हम और जल्दी कर पाते हैं। देखो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं, पहला 33.6%, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा है 32.2%, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 43% और चौथा ऑप्शन दे रखा है 28%। देखो कैसे करोगे, आप बोलोगे हमारे पास है 4300/128, तो ये 3 टाइम्स जा रहा है, मतलब शुरुआत 3 से होगी, इसकी शुरुआत 4 से है, इसकी शुरुआत 2 से है, ये गलत है। आ गई बात। अब देखो 3 टाइम्स गया और अगले फिर 3 टाइम्स जाना था, इसका तो 2 टाइम्स ही गया है, सॉल्व हो गया। मतलब जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया ना वो नहीं करना था, किया क्यों, अभी ऑप्शन नहीं देखे थे ना हमने। आ गई बात, कर लोगे। हाँ, मतलब आप ये याद रखो कि कैलकुलेशन करना नहीं होता, कैलकुलेशन उतना करना है जितना ज़रूरी है बस, उसके बाद ऑप्शंस पे भी नज़र रखनी है और सॉल्यूशन पे भी, दोनों को नज़रिया बना के चलना है। आ गई बात, कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ो, देखो क्या कह रहा आगे। देखो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अगला कह रहा है यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योगफल का 40% है, तो बी सी से कितने % अधिक है। इफ ए इज 40% लेस देन बी एंड सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, देन बाई व्हाट परसेंटेज बी ग्रेटर देन सी। 40% तो ऑप्शन में भी नहीं है। आपसे कह रहा 3 लोग हैं ए बी और सी, ध्यान लगाओ कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। क्या कह रहा, हमसे कह रहा जो ए है वो बी से 40% कम है, 40% कम है, कौन ए कम है, ए 40% कम है, और 40% का मतलब कितना होता है 2/5, मतलब अगर ये 5 है तो ये 3 है, 2 कम है। आगे आपसे कह रहा है जो सी है वो ए और बी के सम का 40% है, तो ए और बी का सम कितना है 8, इसका 40% कितना होता है 40% का मतलब 2/5, ये 2/5 है। तो आप क्या बोलोगे, ए बी सी का रेशियो कितना हो जाएगा, आप सॉल्व कर लो। आप बोलोगे 5 का मल्टीप्लाई सबके न्यूमरेटर में करा दो, कितना हो जाएगा 15, 25 और 16 हो जाएगा। क्या कह रहा आपसे, आपसे बोल रहा बी सी से कितने % अधिक है,
बी कितना अधिक है? तो बी सी से कितने % अधिक है? कौन? अच्छा बी कह रहा, हम तो ए देख रहे थे। कह रहा बी सी से कितने % अधिक है, तो आप बोलोगे बी सी से कितना अधिक है? 9 अधिक है। कितना अधिक है? 9। और कहाँ से? 16 से। परसेंटेज का साइन लगाया, 100 से मल्टीप्लाई कराया। 1/16 6 होल 2/3। 1/6 16 6 होल 2/3। तो बताओ 9 से मल्टीप्लाई करा लें तो कितना आ जाएगा? 6 होल 2/3 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 9 6 जा 54, 9 2 जा 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? अरे ऑप्शन ऐसे बताओ ना, थोड़ा सा आप बुद्धि भी लगाओ। देखो 9 छाका 54 और 9 दूनी 18, पूरा चला गया, 60% आया ना। कैसे आया 54.2? 60 ही तो आएगा बेटा, कैसे किया? कैसे? 16% यार। पहले क्या नहीं बताया? पहले क्या नहीं बताया? देखो 1/16 कितना होता है? 6 होल 1/4। 1/4 किससे मल्टीप्लाई करा दें? 9 से। कितना हो जाएगा? 9 छाका 54 और 9 1 9, 4 दूनी 8, 56.25%। हेलो गया? बोलो आया कि नहीं आया? आ गया? देखिए सीपीओ में आपसे क्वेश्चन पूछा था, सीपीओ में कर लोगे? हाँ। ऑप्शंस पे नजर जरूर रखनी है। देखो बेटा क्या कह रहा है, इसी टाइप का पूछा था सीपीओ में। आपसे कह रहा है बेटा बात नहीं करो, ए बी से 75% कम है। इफ ए इज 75% लेस देन बी, और सी ए और बी के बीच के अंतर का 75% है। क्या है? जो सी है वो ए और बी के बीच के डिफरेंस का 75% है। तो सी ए से कितने % अधिक है? तो क्या बोलोगे भैया? ए इससे 75% कम है। 75, तो 75 का मतलब कितना है? 3/4। मतलब अगर ये 4 है तो ये इससे 3 कम है, मतलब 1 है। आ गई बात? आगे आपसे कह रहा जो सी है वो ए और बी के बीच के डिफरेंस, तो बताओ ए और बी के बीच का डिफरेंस कितना है? 3 का 75% है। कितना है? 75। तो 75 का मतलब क्या है? 3/4। मतलब सी इतना है। तो क्या आप ए रेशियो बी रेशियो सी नहीं निकाल लोगे? निकाल लोगे। कितना आ जाएगा? 4:16:9 आ गया। हमसे कह रहा है सी ए से कितने % अधिक है, तो सी ये है, ए ये है। कितने % अधिक है? तो आप बोलोगे अधिक है 5। कितना अधिक है? 5। 5 मोर है किससे? 4 से, इंटू 100%। 1/4 25%, तो 5/4 125%। सॉल्व इट। बताओ किसको नहीं आया? आ गया? एक भी छात्र ऐसा हो जो नहीं कर पाए तो बताए। कर लोगे? ठीक है। आगे देखो, आपके जो ऑप्शंस दे रखे थे, ऑप्शन से नहीं कर पाते क्योंकि जो ऑप्शंस दे रखे थे वो सारे इसी रूप में दे रखे थे। मतलब दो ऑप्शन, एक ऑप्शन टर्मिनेट कर पाते क्योंकि सारे, एक ऑप्शन दे रखा है 125, दूसरा दे रखा है 100, तीसरा दे रखा है 75, तो सारे के सारे ही 25 के मल्टीपल हैं।
समझ रहे हैं ना, वैसे नहीं कर पाते हम। एक ऑप्शन को टर्मिनेट कर पाते 90 वाले को। कर लोगे? अगला देखो बेटा क्या पूछा था। अगला देखो क्या कह रहा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान लगाओ। बोल रहा है रवि के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% सिक्के हैं। मतलब आपके पास कौन है? रवि है और गौरव है, एक और भी कोई व्यक्ति है, वो चेतन है। कह रहा रवि के पास 20% सिक्के कम हैं गौरव की तुलना में। आगे गौरव के पास चेतन की तुलना में इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछा जाता है पेपरों में, आप ध्यान लगाएंगे इसमें। ये पेपर में आपसे पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा सा कठिन लगता है पढ़ने में। बोल रहा है ए की आय बी की आय से 30% कम है। ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 30% कम है, और बी की इनकम सी की इनकम से 137.5% ज़्यादा है। यदि ए की आय बी की आय से 28,500 रुपये कम है, यदि ए की आय बी की आय से 28,500 कम है, आगे बात, तो सी की आय बताओ। मतलब आपके पास 3 लोग हैं ए बी सी, ठीक। इफ इनकम ऑफ ए इज 30% लेस ऑफ बी, इससे ये 30% कम है, आ गई बात। और इनकम ऑफ बी इज मोर देन सी 137.5%। और यही देखो ए और सी, शायद ए और बी बोला है, देख लेते हैं एक बार। ए और बी की इनकम का डिफरेंस, अंतर 28,500 के इक्वल है। तो सी की इनकम बताओ कितनी होगी? कैसे करोगे? बहुत सरल है, आपको पता है हर चीज़ सी पे डिपेंड कर रही है, सबसे पहले सी को डिसाइड करना है। तो सी का 137.5% ज़्यादा है कौन? बी। आप बताओ 137.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? आप बोलोगे कि 137.5% का मतलब है 100% प्लस 37.5%। ये 1 और ये 3/8, मतलब 11/8। आ गई बात। मतलब अगर C 8 है तो B उससे 11 ज़्यादा है, मतलब 19 है। आगे, और अगर B 19 है तो ये इससे 30% कम है। क्लियर है? जब इससे 30% कम करो या फिर कह दो इसका 70% है। कोई चीज़ 30% कम है, चाहे बोलो 70% है, दोनों बातें सेम है। तो अगर आप 19 का 30% निकालोगे कितना आएगा? 5.7। और जब आप 19 में 5.7 कम करोगे कितना बचेगा? 13.3। मतलब ए 13.3 है। अरे भाई तब भी तो वही आएगा, निकालो। अच्छा 19 का 70% निकालो, बताओ कितना होता है? 19 का 70% कितना होता है बताओ हमको? 19 सत्ते 133। 133 यही तो आया। आ रहा है? तो आड़े टेढ़े बेड़े तिरछे सब तरह से जाना सीखो। है? देखो अब बताओ, ए की इनकम 13.3 है, बी की इनकम 19 है, दोनों की इनकम का डिफरेंस कितना है?
5.7 कितना है 5.7 और आपको दे कितना रखा है 28500। तो आप ऐसे देखो आपको दिख रहा है 57 देखो आपको पता है 57 5 285 होता है। पहाड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। तो आप बोलोगे एक यूनिट की वैल्यू होती अगर ये 57 होता तो ये 500 होता। इधर एक पॉइंट लगा उधर एक जीरो बढ़ जाएगा। तो ये हो गया एक यूनिट का मतलब है 5000। हमसे पूछा है सी की इनकम बताओ तो सी की इनकम तो 8 यूनिट है। एक यूनिट का मतलब 5000 है तो 8 यूनिट का मतलब 8 इंटू 5000 मतलब 40,000। सॉल्व हो गया। कैसे हाँ फिर बी को बराबर कर लेते। हाँ हाँ फिर वैसे करते बताते हैं चलो ऐसे भी देखो बस वैसे होगा क्या थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। देखो देखो कोई बात नहीं। इधर देखो आप बोलोगे ए बी सी 3 लोग हैं ए बी और सी। कह रहा है ए 30% ज़्यादा है कम है 30% मतलब 3/10 मतलब ये 10 है तो ये 7 है और वो उससे 137.5 ज़्यादा है मतलब अगर ये 8 है तो ये 19 है। अब दोनों को इक्वल कर लो। आप बोलोगे यहाँ किससे मल्टीप्लाई कराओ यहाँ से 19 से यहाँ 10 से मतलब यहाँ 19 से और यहाँ 10 से। आ गई बात। दोनों के रेशियो आ गए। क्या आ गया 19 सत्ते 133 जो वहाँ आया वही यहाँ भी आएगा 133। 19 दामा 190 और 8 दामा 80 आया। कितना अंतर है दोनों के बीच 57 का। और अंतर बोला कितना है क्वेश्चन ने 28500। तो एक यूनिट बराबर कितना आ गया 500 आ गया। तो बताओ 80 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। अगर ऐसे सोच रहे हो तो थोड़ा सा अच्छा नहीं सोच रहे हो है ना क्योंकि ऐसे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही सोचो। अगर इससे भी बेस्ट सोच सकते हो तो अच्छा है। कर लोगे कर लोगे ठीक है। अगले पे आ जाओ। सारे लोग ध्यान लगाएंगे। देखो देखो क्या कह रहा है अगला इसी पैटर्न पे है। आपसे कह रहा है ए की इनकम बी की इनकम से 45% एबव है मतलब ये 45% ज़्यादा है। आगे सी की इनकम ए और बी की इनकम के योगफल से 60% कम है। ठीक क्या है जो सी की इनकम है वो ए और बी की इनकम के सम से कितनी है 60% कम है। अगर कोई चीज़ 60% कम है तो है कितनी 40% और 40% का मतलब 2/5 मतलब सी इतना है। आ गई बात आगे। अब कह रहा है डी की भी जानकारी दे रखी है। कह रहा है डी कह रहा है डी की इनकम सी की इनकम से 20% एबव है। डी की इनकम सी की इनकम से 20% एबव है यदि बी और डी की इनकम का डिफरेंस यदि
आपसे कह रहा अगर बी और डी की इनकम का डिफरेंस 13,200 है तो सी की इनकम बताइए। CHSL में पूछा गया था। कैसे करोगे? सारे बालक ध्यान लगाएंगे। देखो इधर देखो कैसे करोगे। 45 का मतलब 9/20, मतलब ये 20 है तो ये 9 ज़्यादा 29 है, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। मतलब ये 49 का 2/5 है ये। तो क्या हम इसके प्लेस पे 49 नहीं लिख सकते हैं? हो गया। ये उससे कितना ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है। तो आप बोलो कि पहले इनको बैलेंस कर लो, बाद में उसको देख लेंगे। तो कितना हो जाएगा? सबको 5 से मल्टीप्लाई करा लो, या फिर ऐसे ही देख लो। ये इससे 20% ज़्यादा है तो कितना आएगा 20% जब ज़्यादा करोगे? बोलो, आप ऐसे देख लो ना। 49 दूना 98, 98 भाजक 5 कितना आ गया? बोलो, 98 को 5 से भाग करो कितना आ जाएगा? 19.6। नहीं भाई, 19/95 होता है, 19.6 आएगा। और ये इससे 20 ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा? जब आप 19.6 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? नहीं भाई, हाँ कितना आएगा? हाँ देखो कैसे। आप 19.6 का 20 निकालो तो बोलोगे 90.6 इंटू 2 कितना हो गया? उन्नीस दूना 38 और 6 दूनी 12, 39.2, मतलब 3.92। तो कितना हो जाएगा जब 3.92 ऐड करोगे इसमें? सही है भाई, ऐड तक नहीं कर पाते हो यार। कितना आएगा? कितना आएगा? 23.52। गलत नहीं तो गलत तो नहीं ऐड किया? कितना था? अच्छा हमें बताओ भाई, तुम लोग देखते हो यार। 3.2 ऐड करना है। हाँ 3.2 नहीं ऐड करना है, 3.92 ऐड करना है। यही आएगा ना? पक्का? अब ऐड नहीं कर पाते हो यार तो फिर बहुत गड़बड़ है। अब देखो ठीक है, देखो आप कह रहा बी और डी का डिफरेंस इतना है, तो आप बताओ बी और डी का डिफरेंस कितना है? 3.52 यूनिट। क्वेश्चन ने कितना दे रखा है? 13200। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक यूनिट की बताओ, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो हैं? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? देखो भाई, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1300 अपॉन 3.52। हमसे कह रहा सी की इनकम बताओ, और सी की इनकम है 19.6। मल्टीप्लाई करा लो, कर लोगे? आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस कहाँ गया? ऑप्शंस दे रखे हैं आपके 75,000, 73,500, 72,500 और 72,000। देखो कैसे करोगे? कैसे करोगे? देखो यहाँ देखो, डिवाइड करना चालू करो। कितना आएगा बोलो? देखो
यहाँ देखो, क्या आप इसको सोच पा रहे हो इतना? ये 352 है और ये 132 है। कितनी बार में जाएगा? चाहो 4 से काट के छोटा कर सकते हो, वही बोल रहे हैं, काट के छोटा कर लो। कितना आ जाएगा बोलो? देखो ये जब 11 से काटोगे तो 11 × 33, 11 दूनी 22, मतलब कितना आ जाएगा? 0.32। 3.2 कहाँ आएगा? 0.32 आएगा। मैं भाई ख़त्म प्राणी हो। 11 का नाम 11, 11 दूनी 22, 1200 आ गया। ठीक, अब फिर काट लो जिससे चाहो तो। देखो 8 से काट लो, 8 से कट रहा होगा। 8 चौके 32, 0.04। हाँ 8 चौक भाग नहीं जाएगा ना, 0.04। यहाँ से काटो। 8 एक नाम 8, 8 पंचे 40। ठीक, फिर भाग कर लो। देखो नहीं जान पाओ इसे, यहाँ का 0 हटाओ, यहाँ का 0 हटाओ, 1 दशमलव यहाँ बढ़ा लो, मतलब 0 बढ़ा लो, ऐसे अच्छे से जान पाओगे। काट लो, 4 से काट लो। तो इसको काटो, कट रहा है 4 से? नहीं कट रहा, ये कट रहा। 4 चौके 16, 4 नवैया 36, सही है ना? अब गुणा करा लो। कैसे? आप बोलोगे 49 दहम्मा कितना होता है? 49 दहम्मा 490। ऐसे देखो, ऐसे हम जैसे समझा रहे हो, देखो 49 दहम्मा 490, अभी 5 और जाना है, उसका आधा कर लो। 490 का आधा 245, 245 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 73,500। समझ रहे हो ना? हाँ, अच्छा क्वेश्चन था, CHSL द्वारा पूछा गया। यहाँ देखो, जब यहाँ देखो, ये तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। आपको प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं करना, हमने बोला ना, जब भी कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा तो वहाँ कुछ ना कुछ हिंट देगा ज़रूर। ठीक, देखो ये तो आपको नज़रिया बनाना ही पड़ेगा, ये नज़रिया तो बनना चाहिए माइंड पे। तो आपको पता है कि यहाँ पे कितना बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है 49 का कितना %? 40%, मतलब 2/5। या फिर इसी को क्या कह सकते हो? 19.6। 19.6 ही तो आया था 6। अब बात बताओ, इसके पास क्या है? 19.6 के पास क्या है? इसके पास बोलो। 14 है तो 7 भी है। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से कट रहा है? बोलो कि ये तो 7 से कट ही नहीं रहा है, ए भी 7 से नहीं कट रहा है, ए भी 7 से नहीं कट रहा, केवल यही 7 से कट रहा है। हल हो गया। समझ रहे? ऐसे भी सोच सकते थे। आया? ये हमको सब कुछ नहीं करना पड़ता जो कर रहे हैं, क्योंकि सी की इनकम पूछी थी। सी की इनकम के पास क्या है? 7 है। बोलो क्या 7 को काटने वाला कोई है? नीचे 5 हो और 0 हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ये केवल ऊपर 0 बढ़ाते हैं बस। क्लियर है? तो 7 तो कटेगा नहीं, मतलब आंसर में जरूर 7 आएगा। और 7 किस आंसर के पास है? इसके पास। अब आप बोलो भैया अगर ऑप्शन में 7 नहीं होता तो, है ना, एग्जामिनर भी चाहता है कि क्वेश्चन हल करो, वो ही नहीं चाहता कि हल ना करो, तो कुछ ना कुछ हिंट जरूर देगा। समझ रहे? हाँ, कर लोगे? ये छुपी छुपी बातें ढूंढा करो प्रश्नों में, तुरंत देखा करो जो चाह रहा उसके पास है क्या क्या, उसके जैसा ऑप्शन में कहीं है तो ढूंढ लो। आया? ऐसे हार्ड क्वेश्चन में ऐसे अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं। अप्रॉक्सीमेशन में नजरिया एकदम से डेवलप नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? एकदम से डेवलप होता तो फिर सब लोग नहीं लगा लेते, वो धीरे धीरे डेवलप होता। लगाते रहो, पहले कुछ गलतियां होंगी आपसे, है ना, एक बार में नहीं आने लगेगा, पहले तो बहुत गलतियां होंगी, मन करेगा छोड़ दे अप्रॉक्सीमेशन, बेकार की चीज़ है। फिर एक वक्त आएगा बोलेगा ना अब तो अप्रॉक्सीमेशन एग्जैक्ट लगा लेते हैं हम,
समझ रहे हैं ना, तब लगाने का मन करने लगेगा अप्रॉक्सीमेशन, हैं? ध्यान लगाया करो। अगला देखो, कर लोगे? बोलो कौन नहीं कर पाएगा? अब एक क्वेश्चन आप हमको करके बताओ, देखो सरल आएगा तो फट से कर दोगे। लिखो, एक ही आय बी की तुलना में 25% अधिक है। लिखा मत करो, ऐसे चित्र बनाया करो फट से। ए है, बी है, ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है, तो ऐसे मार दिया खच्च से 25%। और सी की आय ए और बी की इनकम का, सी की आय ए और बी की इनकम के योग से 65% कम है। अगर कोई चीज़ 65% कम है तो है कितनी? 35%। मतलब सी की इनकम इतनी है, तो आपसे पूछ रहा है तो सी की इनकम ए की इनकम से कितने % कम है? सी की आय ए की आय से कितने % कम है? करो। जल्दी करो। हैं? हाँ है 37। आ गया? 37 आया होगा। ठीक है, जिसका 37 आया बहुत बढ़िया बात है, वही सही है। कर लोगे? नहीं कर पाओगे? जल्दी से। ठीक बेटा, अगर इतने धीरे धीरे करोगे ना तो कसम से बहुत मारेंगे फिर। अच्छे बालक बनो यार। हाँ 37 तो यार देर लग गई ना, देर नहीं लगनी चाहिए। हैं? जल्दी देखो, आए जल्दी आए, है ना? कुछ दिन दिक्कत हो, झेलो दिक्कत। देखो अगला, देखो अगला सारे बालक ध्यान लगाएंगे, सारे बालक, और जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ध्यान लगाओ। कह रहा ए बी सी 3 धनात्मक संख्याएं हैं। ए बी सी क्या हैं? 3 धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर है 3। कह रहा ए बी का 70% है। ए कितना है? बी का 70%। मतलब अगर बी 100 है तो ए 70 है। आगे कह रहा है बी सी का 40% है। बी कितना है? सी का 40%। मतलब ए बी से रिलेशन रख रहा है और बी सी से रिलेशन रख रहा है, तो सी को लेट करना पड़ेगा ना। हमने मान लिया सी 100 है, तो बी कितना हो जाएगा? 40%। 40%। और जो ए है, ए वो बी का 70% है, तो जब 40 का 70% निकालोगे 28 आएगा ना। 28। 40 का 70% कितना होता है? 28। मतलब ए 28 है तो बी 40 है और सी 100 है। आ गई बात? आगे क्या कह रहा? आगे आपसे कह रहा है यदि तीनों संख्याओं का योग 336 है, तो आप बोलोगे तीनों का सम है कितना? 168। 168 है। और क्वेश्चन ने कितना बोला है? क्वेश्चन ने बोला है 336। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2। हमसे पूछ रहा है कि उसको आप बताओ बी और सी के योगफल का 15%, बी और सी के सम का 15%। तो बी और सी का सम है कितना? 100 और 40। इसका कितना निकालना है हमको?
15%। 15% का मतलब 3/20। तो कितना आ जाएगा 140 इंटू 3/20, 7 3 जा 21। सही कर रहा है ना? अच्छा किससे? 140 यूनिट आया, 40 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर 2 था, तो हाँ 40 यूनिट बराबर 280। अच्छा ये ठीक है 280। काट लो, कितना आ जाएगा 9। देखो काटो, 20 एक 20, 20 चौके 80, 24 है। अरे भाई देखो 20 एक 20, 8 बचा, 20 चौके 80, 3 42। क्या पूछा था उसने? यही पूछा था उसने। हल हो गया। हम बोलेंगे कि क्वेश्चन बोलेगा? भाई जो क्वेश्चन यही बोल रहा था ना, क्वेश्चन बोल रहा था कि जो सी है, आप क्वेश्चन को बताओ ए और बी की इनकम के सम का 15%। तो ए की इनकम यूनिट में 40 थी, मगर 1 यूनिट का मतलब 2 है, तो 40 यूनिट का मतलब 80 हो जाएगा ना, हो जाएगा। और सी की इनकम 100 है, 1 का मतलब 2 है, तो 100 का मतलब 200 होगा ना। दोनों का सम करोगे तो 280 आएगा। हैं? अरे कह रहा है ना वो, सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का योगफल 336 है, आप बोलोगे तीनों संख्याओं का योग तो 168 है, और क्वेश्चन बोल रहा 336, मतलब जहाँ 1 लिखा है वो 2 के बराबर है। अगर 1 2 के बराबर है तो 40 80 के बराबर है, 100 200 के बराबर है। ऐसे पहचानेंगे। इसी को बताओ और कैसे कर सकते हैं, कोई तरीका बताओ, ढूंढो। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं 42, 44, 48, 48 और 32। कैसे करेंगे? हाँ 28 नहीं 15% निकालना। देखो हाँ ऐसे करोगे, आप बोलोगे हमको रिजल्ट उसका ऐड करके देना है, कितना, और ऐड करते ही चीज़ हो जा रही है 180। ये पूरा मत कुछ करो, पूरा मत करो। आप बोलोगे ऐड करती हो जा रही है 140, और 140 के पास 2 है, तो 2 तो सबके पास है। 140 के पास 7 भी है, क्या 7 सबके पास है? नहीं है। इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसी के पास है। तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ता, समझ रहे हो ना। हमेशा काम करो क्वेश्चन की डिमांड पे, समझ रहे हो ना। आप इधर उधर मत भागो, क्वेश्चन जो पूछ रहा है सटीक उसी पे वार करो, बस केवल उसी पे। इन चीज़ों में वक्त लगता है ना। अगर बिल्कुल निशाना माना सीधा होता, समझ रहे हैं ना, तो पूरी दुनिया ना चिड़िया की आंख देख लेती, अर्जुन ही काय को देख पाते हैं। कर लोगे? हाँ, मतलब ये छुपी छुपी चीज़ें आपको ढूंढनी रहती हैं, इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं जब क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन में नज़र नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों में नज़र होनी चाहिए, कि जहाँ से ताल्लुकात मिले तुरंत भिड़ा दो। जैसे शादी बारात के लिए जाओ, समझ रहे हो ना, तो केवल लड़की पर नज़र नहीं रखनी है, उसके मम्मी पे भी नज़र रखनी है, समझ रहे हैं ना। अरे अब लड़की मान गई, मम्मी नहीं मानी, तब गड़बड़ हो जाएगा। अब मम्मी मान गई, लड़की नहीं मानी, तब तो दोनों पर नज़र रखो, दोनों पे, समझ रहे हैं ना, बात तो बनी जाएगी। एक पे रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कर लोगे नहीं कर लोगे? आप इसको बताना, देखो कितना लाजवाब क्वेश्चन पूछा है, मतलब इतनी बड़ी भाषा दे दिया कि लड़का उससे बड़ा कठिन क्वेश्चन है। सुनो,
कह रहा है वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसका मूल्य 25 रुपये प्रति किलो था। किसी परिवार को अपने चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि वह पहले जितना समान रहे। वाह बेटा, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। बोल रहा है पहले खर्चा कै रुपए किलो चावल था, 25 रुपये, वर्तमान में कितना हो गया, 29 रुपये। गृहिणी चाहती है कि हम जितना पहले खर्चा करते थे पैसा, आज भी उतना खर्चा करेंगे, मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस का किसके बराबर होगा, कंजम्पशन के। 29:25। तो कितना कम कर ले बताओ, कितना कम कर ले, 4। कहाँ से, 29 से, इंटू 100%। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, समझ रहे हैं। उसने इतनी बड़ी भाषा लिख दी कि लगे कि बहुत लाजवाब है यार, मज़ेदार है। कर लोगे, कैसे, अच्छा इसको बता दें सॉल्यूशन पूरा। अच्छा पकड़ लेते हैं ऑप्शन, बताते हैं, लगा के देखते हैं क्या है। क्वेश्चन तो पढ़ लें हम, मतलब देखो ऑप्शन देख लें। ऑप्शंस आपके दे रखे हैं 14%, 13%, 15% एंड 12%। कैसे करोगे, देखो आप ऐसे देखो, आप बोलोगे ये कितना है, लगभग 1/6 है। 1/6 नहीं, 4 सते 28, लगभग 1/7 है। अगर 1/7 है तो रिजल्ट कितना आता, 14.28, 14.28। और ये ज़्यादा है, हमने 28 माना है, ये 28 से ज़्यादा है, मतलब रिजल्ट 14.28 से कम आएगा। कम आएगा, आएगा 15 तो संभव ही नहीं है। 2 ऑप्शन एक ही जैसे लिख लिए। 12 दे रखा है, 12। तो आप बोलोगे ये तो बहुत कम हो गया, और हमने 28 माना था, 29 था, तनक मनक कम किया था, तो रिजल्ट को भी तनक मनक कम होना चाहिए था, मतलब 14.28 आना चाहिए था, आ रहा था। तो 14.28 से तनक मनक कम करो तो 13 नहीं पहुंचना चाहिए था ना। आया, ऐसे करना है। आया कि नहीं आया, सारे लोग बोलो। अब हम लोग चलते हैं उन क्वेश्चंस की ओर जिनकी वर्तमान में और पिछले कुछ एग्ज़ामों से भरमार रही है, भरमार, समझ रहे हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन गए हैं ये, बहुत ध्यान लगाओ। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन गए हैं कि इसका आधा कंसेप्ट तो हमको आता है, आधा नहीं आता है, समझ रहे हैं ना। हाँ देखो, समझा रहे हैं ना। आपसे क्वेश्चन कह रहा है जब चीनी के मूल्य में, शब्द सुनो, जब चीनी के प्राइस में 53% की वृद्धि की जाती है तो एक परिवार अपनी मासिक खपत को कितना कम कर दे ताकि वह चीनी पर होने वाले व्यय की तुलना में केवल 19% वृद्धि कर सके। यदि परिवार पहले चीनी की मासिक खपत 38.7 kg करता था तो बताओ उसकी मासिक खपत में कितने की कमी आई है। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है, समझो। आपसे कह रहा है अरे यार ये क्या, हमने तुमको ये नहीं पढ़ाया, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणे कंजम्पशन, ये डायरेक्ट पढ़ाया है हमने, पढ़ाया है तो तुम भी डायरेक्ट लगाओ। कह रहा है प्राइस बढ़ा कितना,
53%। कितना बढ़ा? 53%। तो बताओ अगर प्राइस 53% बढ़ा है तो क्या कंजम्पशन 153 नहीं हो गया होगा? डायरेक्ट सोचो। और कह रहा है मगर गृहस्थी जो गृहिणी है उसने केवल 19% बढ़ोतरी करने का वादा किया है, तो क्या कंजम्पशन 119 नहीं हो गया होगा? बोलो, आ गई बात? आगे कह रहा है कि उन्होंने चीनी की खपत में कितने की कमी करी, जबकि उनका पहले का मासिक खर्चा 38.7 kg था। तो काट के पहले छोटा कर लो। 17 से कट रहा है क्या? पढ़ तो रहा है। 17 नवैया 153, 17 सते 119। पहले मासिक खपत खर्चा कितना है बताओ? 9 है। और क्वेश्चन कह रहा है 38.7 kg है, 7 kg। तो बताओ कितने गुना है? 9 चौको 36 और 9 तिया 27, 4.7 टाइम्स है, 4.3 टाइम्स है। कह रहा खपत में कितने की कमी की है, तो बोलो कि भैया पहले 9 खपत थी, आज 7 खपत है, मतलब 2 यूनिट की कमी की है खपत में, और 1 यूनिट का मतलब है 4.3। तो 2 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा? 2 × 4.3 मतलब 8.6 किलो की उन लोगों ने खपत कम कर दी है। हेलो क्या? बोलो कौन नहीं जान पाया? बोलो जल्दी बोलो। अंतरिक कहा था उसने, कह रहा था कितने की कमी की है। कमी का मतलब क्या होता है? कमी, बढ़ोतरी, इन सब का मतलब क्या है? अंतर। अगर वो पूछ लेता उसकी नई खपत क्या है, नई खपत, तो आप 7 × 4.3 कर देते। आया? ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इस पैटर्न पे हम आपको काफ़ी क्वेश्चंस कराएंगे, काफ़ी पूछा जाता है, मगर आपको ये लाइन डायरेक्ट लिखनी है, क्योंकि इसके पहले का सारा माहौल हम आपको समझा चुके हैं सारा, कि जब आप एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करते हो तो कंजम्पशन आता है, और डिवाइड कैसे करते हैं वो भी हम समझा चुके नहीं समझा चुके? कैंची का गुणा करा के, है ना? हाँ, देखो देखो, अब हम क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान लगाएं, मतलब सिर्फ इक्वेशन माइंड पे बनाएं। देखो कह रहा है चावल की कीमत में 35% की गिरावट आ गई। अगर चावल की कीमत में 35% की गिरावट आ गई तो क्या मतलब है? पहले समझो, एक बार डिटेल से समझा देते हैं ताकि तुम अब अगली बार इक्वेशन बना पाओ। भूल गए होगे ना, इतने कहाँ पढ़ने में मजबूत हो तुम लोग। देखो प्राइस की क्या हालत हुई है? प्राइस 35% गिर गया है। 35% मतलब 7/20, मतलब पहले प्राइस 20 था तो आज प्राइस 13 हो गया है। आगे कह रहा है ज्ञात करें उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहा? उतने ही रुपए। क्या कह रहा? उतने ही रुपए। उतने ही रुपए का मतलब क्या है? जितना पहले खर्चा करते थे आज भी उतना ही खर्चा करना है, मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस का रिवर्स क्या है? कंजम्पशन है। तो क्या हो जाएगा भैया? 13:20। पहले कितने किलो चावल खरीदने के लिए वो राशि पर्याप्त थी? एक नहीं, 104 किलो। 104 किलो कह रहा है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी। तो भैया पहले तो आप 13 किलो चावल खरीद रहे थे, क्वेश्चन कह रहा है 104 किलो खरीद रहे हो, तो कितने गुना लेवा जा रहा है? 8 गुना। 13 × 8 = 104। 8 गुना। कितने गुना? 8 गुना। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है
कि ज्ञात करें उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। तो भैया बोलोगे पहले 13, अब 20, अतिरिक्त 7 और 1 का मतलब 8, तो 7 का मतलब 56। अब 56 किलो अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है चावल की। हैं एक्सपेंडिचर, एक दिन बनिया की दुकान में बैठो, जब उसमें वो होता है अकाउंट्स के तो समझ में आता है। हाँ। जब वो बोल देता है बार बार पढ़ते रहो, क्वेश्चन आने लगेगा। होता क्या, जब हम किसी भी चीज़ से उतना फैमिलियर नहीं होते हैं उन शब्दों से, तो शब्द दिक्कत करते हैं। जैसे देखो, एक आप हो, इन क्वेश्चनों को समझ रहे हो, एक उस व्यक्ति को ये क्वेश्चन समझाओ जो किसी दुकान में काम करता है, परचून की दुकान में, वो जल्दी समझ जाएगा। क्यों? उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये शब्द प्रयोग होते हैं, वो फट समझ जाता है। और हम लोग पहली बार आप लोग सुनते हो जैसे, तो दिक्कत करते हैं। शब्दों ही का तो मेन खेल है। जैसे गुजराती लोग रहते हैं, आऊँ चाऊँ माऊँ बोला करते हैं, समझ रहे बात को, कुछ समझ में नहीं आता है, और कुछ भी कही जाए वो लोग। और जो यहाँ ध्यान लगाओ बेटा, यहाँ ध्यान लगाओ, डायरेक्ट कैसे करना है। आप डायरेक्ट कंजम्पशन के रेशियो पे काम करोगे। कैसे? कह रहा प्राइस कितना बढ़ गया, 32%, मतलब 132। क्या कह रहा, मगर व्यक्ति ने कितने खपत बढ़ाई, केवल 10%, मतलब उसकी 110। किसका डायरेक्ट रेशियो आ गया? आ गई बात? आगे तो काटा पीटी मचा लो। काटा पीटी मच रही है? कट तो रही है, काट लो 11 से। 11 एकन्नम 11, 11 दूनी 22, 11 एकन्नम 11, फिर 2 से 5 और 6 और 5, मतलब बोलो दाम बढ़ने के पश्चात 5 यूनिट खपत कर रहा था, जबकि क्वेश्चन कह रहा 150 यूनिट कर रहा है। तो क्वेश्चन 30 गुना आगे ले जा रहा है ना, तो हर चीज़ 30 गुना आगे चली जाएगी। तो दाम के पहले कितना करता होगा? 30 गुना, मतलब 180 किलो करता होगा खपत। ऐसे करना है आपको पेपर में, डायरेक्ट उस पर हमला करना है, लाइन पे। कर लोगे? इस पैटर्न के भी हमने क्वेश्चन करा दिए, अब इस पे बचा कुछ है नहीं। इस पैटर्न पे पढ़ो। हाँ, तो एक परिवार को की मात्रा कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि चीनी पर होने वाले खर्च 16% की कमी आए। हाँ, देखो आपसे कह रहा प्राइस में क्या चेंज आया है? 100 से 70। आगे हाँ, उसको छोड़ो, आगे पढ़ो। एक्सपेंडिचर क्या दे बोल रखा है? बोला है 10% बढ़े कुछ एक्सपेंडिचर को। हाँ, खर्च 16% कम करना है, मतलब 100 से 84 करना है। तो कितना आ जाएगा कंजम्पशन? 100 गुणे 70 रेशियो 100 गुणे 84। काटा पीटी मचा लें 100 से, कितना आ जाएगा? 35 रेशियो 42, और कट जाएगा 5 सते 35, 5 रेशियो 6 हैं। तो कंजम्पशन को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1। कहाँ से? 5 से, गुणे 100%, 20% बढ़ाना पड़ेगा।
हाँ। प्राइस दिया था, बाकी कुछ दिया ही नहीं था। तो प्राइस नहीं दिया था मतलब उसने एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर रखा था। प्राइस दिया था, हाँ बाकी कुछ दिया ही नहीं। हाँ, तो ये हम भी तो वही कह रहे हैं कि अगर उसने प्राइस दिया था बाकी कुछ नहीं दिया था, मतलब एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट दिए कर रखा था उसने। अगर एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर रखा था तो कंजम्पशन का रेशियो प्राइस का रिवर्स हो गया होगा। अरे हुआ, बोलो कैसे नहीं हुआ, बोलो। अरे नहीं लाए तो लाओ तो सीट।